देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। ये घटना साल 2011 की है, जब मैं गुजरात के लिए रवाना हुआ था। रात के करीब 9 बज रहे थे। मेरे साथ मेरा दोस्त भावेश भी था। हम दोनों किसी होटल में पार्टी करने के बाद आज वापस गुजरात के लिए रवाना हो रहे थे। रात तो काफ़ी हो ही चुकी थी और हम दोनों को पता ही नहीं चला आज इतनी रात हमारे खाने पीने में कैसे हो गई। लेकिन अब हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना था। रात का सन्नाटा अंधेरे को बयां कर रहा था। तभी हम लोग एक रास्ते पर पहुंचे जहां चारों तरफ जंगल से रास्ता घिरा हुआ था। लेकिन अभी हमें इस चीज़ से कोई लेना देना तो नहीं था और हम अक्सर वहां से गुजरते ही रहते थे। मैंने कभी भी रात में उस रास्ते का सफ़र तय नहीं किया था, इसलिए मुझे उस रास्ते का ज़्यादा अनुभव नहीं था। फिर थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद अचानक से भावेश चिल्लाता हुआ बोला, देखो देखो वह सामने की तरफ क्या है। लेकिन जब मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी तो वहाँ पर केवल और केवल अंधेरा ही नज़र आ रहा था। भावेश एकदम से चुप हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि भावेश को अचानक ऐसा क्या दिख गया कि वह इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था। मैंने भावेश से पूछा, अरे क्या हुआ, कोई भूत वूत देख लिया है क्या? लेकिन भावेश का इस पर कोई जवाब नहीं आया। भावेश एकदम से चिल्लाने लगा कि उसने अभी अभी किसी प्रेत को देखा है। भावेश की यह बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये भावेश का कोई मजाक है, इसलिए वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। यह सोचकर मैं चुपचाप ड्राइव करने लगा। फिर वहाँ से थोड़ी दूर आगे आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ अचानक ही जंगल के अंदर से निकलकर एकदम से सड़क को क्रॉस कर गई। लेकिन मुझे लगा कि ज़रूर ये मेरा कोई वहम होगा और यही सोचकर मैं चुपचाप गाड़ी को ड्राइव करने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी भाग रहा था। उसकी स्पीड मेरी गाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ थी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहले तो मैंने अपने आप को संभाला और पानी की बोतल उठाते हुए थोड़ा पानी पिया, तो मुझे वह आदमी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखा। मुझे एक बार फिर यही लगा कि शायद मुझे इस रास्ते पर वहम होने लगा है। और अब तक भावेश भी एकदम चुपचाप डरा सहमा बैठा हुआ था। मैं भी चुपचाप ड्राइव कर रहा था। हम लोग अब उस रास्ते को पार करने लगे। हमें लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता और तय करना था, लेकिन उससे पहले ही हमारी गाड़ी बीच रास्ते में अचानक से बंद पड़ गई। गाड़ी को इस तरह बंद पड़ता देख मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ अलग ही हो रहा था और ऊपर से मेरी ये गाड़ी अब बंद पड़ चुकी थी। तो हर किसी इंसान का पारा चढ़ना एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन जब मैंने भावेश को देखा तो वह पसीने से तरबतर हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर भावेश इतना ज़्यादा क्यों डरा हुआ था। इतनी देर से मुझे यही लग रहा था कि जो सब मैं देख रहा हूँ वह सब एक वहम है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जो सब मैं देख रहा हूँ वह कोई वहम नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसके साथ मैं काफ़ी देर से रूबरू हो रहा हूँ। अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी गाड़ी के दरवाजे पर अपना हाथ रखा। लेकिन जब मेरी नज़र गाड़ी के दरवाजे के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। और फिर अचानक से भावेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बीच रास्ते में उसे ऐसा करता देख मैं भी बहुत बुरी तरीके से डर गया। भावेश कुछ भयानक शब्दों में मुझे बोल पड़ा, तुम दोनों ने इस जगह पर आकर अच्छा नहीं किया, अब तुम दोनों की मौत बिल्कुल तय है। फिर मैंने भावेश के मुंह पर पानी की छींटें मारी। तब जाकर भावेश थोड़ा होश में आया और मैंने भावेश को संभालते हुए कहा, भाई अपने आप को संभाल, क्या हो गया तुझे? इतना बोलने के बाद मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रही थी। एक भी बार मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी को देखने लगा। लेकिन तभी अचानक से मुझे वहाँ पर एक कुटिया नज़र आई। वह कुटिया मुझे पुरानी लग रही थी और उसके बाद जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए यहाँ पर कोई मदद मिल जाए। लेकिन इतनी जल्दी उस कुटिया के पास जाना भी मेरे लिए एक खतरे से खाली नहीं था। लेकिन मैं हिम्मत हारते हुए उस कुटिया के करीब पहुंच गया
और उसके बाद जो मैंने उस कुटिया के अंदर देखा, उसे देखने के बाद तो मैं पूरा अंदर तक हिल गया था, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ था वह जगह शमशान घाट से बनी हुई थी। मगर उसके बाद जब मैंने उस कुटिया के अंदर देखा तो मैंने पाया कि उसके अंदर तो बड़े बड़े सींगों वाला और बड़े बड़े नाखूनों वाला काला काला कोबरा राक्षस बैठा हुआ था। कोबरा राक्षस एक ऐसा भयानक राक्षस होता है जिसके पास इंसान की खून पीने से ही ताकत होती है। वह सब तो ठीक था, लेकिन जब मैंने उस कोबरा राक्षस को किसी इंसान को खाते हुए देखा तो मानो मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। तभी मैंने देखा कि वो एक इंसान का शरीर लगातार नोच नोच कर खा रहा था। उसने पहले तो उस इंसान के पेट के अंदर अपने हाथ गड़ा दिए और फिर उसे आराम से खाने लगा। मैं बिल्कुल भी हलचल ना करता हुआ सीधा गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी की खिड़की के दरवाजे चारों तरफ से बंद कर लिए। और जब यह बात मैंने भावेश को बताई तो भावेश के हालचाल एकदम से बदल गए। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा और मुझे यह बात अच्छे तरीके से पता थी कि अगर उस राक्षस के कानों में यह बातें पड़ी तो फिर हमारा अंत बिल्कुल निश्चित था। फिर मैंने किसी तरह एक बार फिर भावेश को शांत किया और चुपचाप गाड़ी में बैठाया। एक बात बिल्कुल यह तय हो चुकी थी कि भावेश के अंदर भी किसी रूह का वास हो चुका था। और फिर अचानक भावेश बोल पड़ा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस राक्षस से तुम्हें कौन बचाएगा। फिर मुझे लगा कि शायद भावेश के अंदर कोई बुरी आत्मा का वास नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ते हुए बोला, आप हमें बचा लीजिए, वो कोबरा राक्षस हमें खत्म कर देगा। मेरी इतनी बातें सुनने के बाद भावेश एकदम शांत हुआ और बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठे रहो, तभी तुम्हारी जान बच पाएगी। अगर तुमने कोई छोटी सी भी गलती की फिर तुम्हारा अंत बिल्कुल निश्चित है। याद रहे, वह राक्षस तुम्हारे पास जरूर आएगा और तब तक यह गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। और फिर अचानक से भावेश नॉर्मल हो गया। शायद हमें ये बात बताने के लिए ही इतनी देर से वह रूह भावेश के शरीर में दाखिल हुई थी। मैंने सारी बातें एक बार फिर भावेश को बताई, जब भावेश खुद मेरी बातें सुन रहा था, क्योंकि इतनी देर तो उसके अंदर की आत्मा ही बातें सुना रही थी। जब मैंने भावेश को यह सब बातें बताई तो उसका भी पूरा चेहरा अब बदलने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि भावेश भी बहुत ही बुरी तरीके से अब डर चुका है। मैंने भावेश को समझाते हुए कहा, देखो, अब हमें किसी भी तरह से हमारी गाड़ी को यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता तय करवाना होगा। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि अब हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है और इसी वजह से आगे बढ़ना लगातार मुश्किल हो रहा है। फिर कुछ देर तक तो हम लोग वहीं गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन तभी अचानक से हमें बाहर की तरफ से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। जब मैंने खिड़की से झांककर बाहर की तरफ देखा तो वहाँ पर पहले तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर उसके बाद मैंने देखा कि उस कुटिया की तरफ से कोई अपने कदमों के सहारे हमारी तरफ चलता आ रहा था। फिर जब मेरी नज़रें ठीक से उस पर पड़ी तो मैंने देखा कि यह तो वही कोबरा राक्षस है जिसका पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। यानी कि वह अभी इसी और इसी वक्त किसी इंसान का खात्मा करके बस हमारी तरफ ही लौट रहा था। उसके बाद वह सिर्फ कुछ पल में ही हमारे बेहद करीब आ चुका था और इस बार मैंने एकदम करीब से उसका चेहरा देखा तो मानो मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि इस बार मैंने उसका चेहरा इतना भयानक देखा कि वह मेरी सोच से भी ज़्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। उसके लगभग 1 फीट लंबे दांत मेरे अंदर के डर को लगातार बढ़ाते जा रहे थे और साथ ही उसकी घोड़ने की आवाज़ें पूरे जंगल के अंदर गूंजने लगी। उसका ये भयानक रूप देखकर हर किसी इंसान की चीख निकल जाए, लेकिन मैं अभी भी एकदम शांत बैठा हुआ था, मानो मैं एक पत्थर की मूर्ति बन गया हूँ। लेकिन वह कोबरा राक्षस अभी भी हमारी गाड़ी के एकदम सामने खड़ा था, ना ही तो वह वहाँ से किसी तरह हिल रहा था। वह हमारी गाड़ी के सामने खड़ा होकर बिल्कुल हमारी तरफ ही देख रहा था और साथ ही अपनी लाल लाल आंखों से हमें इस कदर घूर रहा था मानो आज वह हमें अपना शिकार बनाकर ही छोड़ेगा। लेकिन मैं एक पत्थर की मूर्ति की तरह आराम से बैठा हुआ था और साथ ही भावेश भी। कुछ देर के बाद ही वह भयानक कोबरा राक्षस अभी अपने कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ हटाने लगा, जिसे देखकर मुझे थोड़ी थोड़ी खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि इस राक्षस का वास इस पूरे इलाके में है, तो जब तक सूर्य की पहली किरण इस धरती पर नहीं पड़ेगी तब तक इस कोबरा राक्षस का खौफ इस पूरे जंगल के अंदर ऐसा ही रहेगा।
इसलिए हम दोनों दिन होने से पहले तो यहाँ से निकलने की सोच भी नहीं सकते। वैसे भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और अगर हमारी गाड़ी स्टार्ट भी हो गई तो भी उस राक्षस की शक्तियों के सामने शायद हमारा कुछ भी नहीं चलने वाला। उसके बाद वह राक्षस तो वहाँ से चला गया, लेकिन हम तब तक वहाँ से एकदम से हिले भी नहीं कि सूर्य की पहली किरण ने धरती पर आकर हमें ये बताया नहीं कि उस कोबरा राक्षस का खौफ जंगल से हट चुका है। और फिर सुबह के लगभग 6:30 बजे अचानक से सूर्य की पहली किरण ने जंगल के अंदर प्रवेश किया। फिर जाकर हम पूरी रात की नींद लिए और काफ़ी भयानक रूप से डरे हुए गाड़ी को स्टार्ट करने लगे, और इस बार गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। उस दिन भगवान की कृपा, या फिर ऐसा कहें कि उस अच्छी आत्मा की वजह से हमारी जान बच गई, वरना शायद उस दिन हम उस राक्षस का शिकार बन जाते। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि उस जंगल के अंदर रात के करीब 8 बजने के बाद कोई भी नहीं गुजरता। लोगों का कहना है कि वहाँ पर लगभग 11 साल पहले से ही एक राक्षस का आतंक है, जिसका नाम कोबरा राक्षस है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।